1 नवंबर 2023 के दिन मनाया जाएगा इस साल करवा चौथ का त्योहार। 100 साल बाद बनेंगे 5 दुर्लभ महासंयोग। करवा चौथ का महत्व होगा 3 गुना तक ज्यादा प्रभावशाली। और साथ ही 100 सालों के बाद इस बार करवा चौथ पर जो दुर्लभ योग बन रहा है ना, जिससे 3 राशियों की किस्मत 7वें आसमान पर पहुंचने वाली है। 3 राशि वाले लोगों के भाग्य के द्वार खुलने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं इस बार करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ ही करवा चौथ की रात में पति पत्नी शारीरिक संबंध बनाए या नहीं। इस प्रश्न को बहुत बार हमारे कमेंट्स में पूछा गया है। तो इस वीडियो में अपन यह भी जानेंगे कि आखिर करवा चौथ का जो त्योहार है सुहागिन महिलाओं का है, ऐसे में पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं, और साथ ही करवा चौथ की पूजा किस तरह से होनी चाहिए, पूजा की सामग्री क्या क्या रहेगी, और 5 काम ऐसे हैं जो कि भूल कर भी करवा चौथ के दिन नहीं करने चाहिए। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं करवा चौथ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है, और इस बार करवा चौथ का त्योहार 1 नवंबर 2023 के दिन है। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाएं करवा माता की विशेष रूप से पूजा अर्चना करती है, और साथ ही अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए करवा माता के निमित्त व्रत और उपवास भी करती है। धार्मिक मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत करने से विवाहित महिलाओं को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और साथ ही उन महिलाओं के पतियों की लंबी आयु भी होती है। अतः विवाहित महिलाएं भक्ति भाव से करवा चौथ का व्रत भी रखती है। ज्योतिष शास्त्र के माने तो इस बार करवा चौथ के मौके पर 100 सालों के बाद शिव योग का निर्माण हो रहा है, और शिव योग के साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग और परिग योग का भी निर्माण हो रहा है, जिससे करवा चौथ का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ चुका है। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं करवा चौथ पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो पूजा के मुहूर्त की अगर बात करें तो 1 नवंबर यानी कि करवा चौथ की शाम के समय 5:44 से शुरू होगा, जो कि 7:02 तक रहेगा। और वहीं करवा चौथ पर चांद निकलने की अगर समय की बात करें तो रात को 8:15 से 8:26 तक ये चांद निकलने का समय अलग अलग शहरों के हिसाब से अलग अलग रहेगा। चलिए करवा चौथ की पूजा की अगर विधि की अपन बात करें, उससे पहले यह जान लेते हैं कि इस बार करवा चौथ पर किन किन राशियों के लिए समय जो है ना वो बहुत ही उत्तम बन रहा है, किन राशि वालों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए इस बार जो 100 सालों के बाद करवा चौथ पर जो महत्वपूर्ण संयोग बन रहा है ना, इससे सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। और मित्रों, इस बार करवा चौथ के बाद मेष राशि वाले लोगों के लिए समय काफी अच्छा और लाभकारी सिद्ध हो सकता है। मेष राशि वाले लोगों को करवा चौथ के बाद अचानक से धन का लाभ होगा, और साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। काफी समय से अगर आपके कोई भी रुके हुए काम है तो वो भी पूरे होंगे। और जो व्यापारी वर्ग के व्यक्ति है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए करवा चौथ का दिन भी काफी अच्छा जाने वाला है। आपकी रुकी हुई योजनाएं प्लानिंग एक बार फिर से शुरू हो सकती है, और साथ ही जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं ना, उनको भी अच्छा लाभ मिल सकता है। धन का तो लाभ होगा ही, साथ ही जो व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना, उनके लिए भी सफलता की प्राप्ति होगी। आपको मनपसंद नौकरी मिलेगी। और अगर आप कई दिनों से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे या नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे थे ना, तो यह इच्छा भी अब आपकी पूर्ण होने वाली है। नवंबर का जो महीना है वो आपके परिवार में सुख शांति बनाएगा, और आपके धन धान्य दौलत में भी बढ़ोतरी के साथ ही परिवार में भी खुशियों का माहौल रखेगा। कुल मिलाकर करवा चौथ के बाद मेष राशि वाले लोगों की चांदी ही चांदी होने वाली है, उनके बल्ले बल्ले होने जा रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह
आपके लिए कमजोर तो नहीं। उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की प्राप्त होगी? अगला साल 2024 और आने वाले साल के जो जीवन है ना, वो आपके लिए कैसा रहने वाला है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत कब होगी? कौन सा रत्न आपके लिए सबसे अच्छा और लकी रहेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और उससे पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की फीस देने के बाद आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, करवा चौथ के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। इस बार करवा चौथ के बाद ग्रहों का गोचर इस तरह से बन रहा है कि कन्या राशि वाले लोगों को विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। करवा चौथ के दिन कन्या राशि वाले जातकों को अचानक से धन का लाभ मिलेगा और कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग भी बनेंगे और इसके साथ ही बिजनेस में यानी कि व्यापार में भी आपको मुनाफा हो सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की या निवेश करने की सोच रहे हैं ना, तो यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आपको अपने परिवार में शांति बनाए रखनी है, बाकी आपके सभी बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे और हर काम में बढ़ोतरी होगी। करियर की बात करें तो नौकरी में आपको अच्छा ऑफर मिल सकता है और व्यापार में तो आपको शानदार प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। चलिए, अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि बनती है। करवा चौथ के बाद मकर राशि वाले लोगों के लिए भी व्यापार में लाभ मिलने के पूरे आसार है। चाहे महिला हो या पुरुष हो, मकर राशि वाले लोगों को 1 नवंबर से ही जीवन में धन और करियर में तरक्की के योग मिल रहे हैं और आपको पैसा कमाने में काफी ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ ही नौकरी में बढ़ोतरी और नई नौकरी मिलने के भी योग रहेंगे और साथ ही व्यापार में भी मुनाफा होगा। मेहनत करने वाले लोगों को इस समय इनकम में प्रबलता के साथ बढ़ोतरी बनेगी। आपके पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी और पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में भी सुधार होगा। चलिए, अब जान लेते हैं करवा चौथ पर पूजा की विधि के बारे में और उसके बाद जानेंगे करवा चौथ के दिन कुछ ऐसे काम है जिनको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। और सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर करवा चौथ की रात में शारीरिक संबंध बनाना उचित है या नहीं। करवा चौथ की अगर पूजा विधि की बात करें तो सबसे पहले तो करवा चौथ के दिन आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाना है और उसके बाद अपने घर के मंदिर में और घर की साफ सफाई कर लेनी है। सफाई के बाद सभी देवी देवताओं की विधि विधान के साथ पूजा करें। फिर करवा चौथ के व्रत का संकल्प लें और दिन भर आपको करवा चौथ का व्रत रखना है। शाम के समय शुभ मुहूर्त में करवा चौथ की व्रत की कथा सुने और उसका पाठ करें। फिर चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करें और चंद्र दर्शन करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। फिर अपने पति देव को चलने से देखकर उनकी आरती उतारें और अंत में पति के द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। और जैसे ही व्रत का पारण हो जाए, अपने पति का आशीर्वाद लेकर घर में जो भी बड़े बुजुर्ग है, आपकी सासी माँ, आपके जेठ जी, जेठानी, उन सभी का ही आशीर्वाद लें और इसके बाद आपको अपना व्रत खोल लेना है। चलिए, अब जान लेते हैं करवा चौथ की रात में संभोग करना सही है या गलत। आखिर क्या है इसके पीछे की मान्यता। मित्रों, हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत ही महत्व बताया गया है। सुहागिन महिलाओं को इस व्रत का बेसब्री से इंतजार रहता है। अपने पति के लंबी उम्र के लिए महिलाएं इस व्रत को रखती है और रात में चंद्रमा की पूजा करने के बाद व्रत को खोला जाता है। इस व्रत को लेकर
पर हर किसी के मन में कई प्रकार के सवाल होते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो पूछा गया सवाल है कि करवा चौथ की रात में पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं। तो आपको बता दें कि धर्म शास्त्र के विशेषज्ञों का कहना है कि करवा चौथ की व्रत वाले दिन दंपति को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। यहाँ तक कि इस प्रकार के विचार को भी अपने दिमाग में, अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। धर्म शास्त्र में बताया गया है कि करवा चौथ का व्रत ही नहीं, किसी भी व्रत या उपवास के वाली रात में शारीरिक संबंध बनाना वर्जित माना गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि व्रत चाहे कोई भी हो, करवा चौथ का हो, तीज का हो, त्योहार का हो, नवरात्रि का हो या कोई भी महापर्व का क्यों ना हो, किसी भी पुरुष या स्त्री का मन में गलत विचार रखना गलत माना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि करवा चौथ के दिन दंपति अगर व्रत के समय शारीरिक संबंध बनाए तो पाप का भागीदार बन जाते हैं। ऐसा करने पर व्रतियों का उपवास भी भंग हो सकता है, क्योंकि रात 12 बजे तक वही तारीख और वही दिन चलता है। ऐसा करने से गजानन नाराज भी हो सकती है। ऐसे में करवा चौथ की रात में 12 बजे से पहले तो भूल कर भी आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। उसके अलावा कुछ ऐसे काम है जो भी करवा चौथ के दिन नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो करवा चौथ के व्रत में भूल कर भी सुहाग की सामग्री का दान नहीं करें। करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इसलिए करवा चौथ के दिन स्वयं के द्वारा उपयोग की गई सुहाग से जुड़ी कोई भी सामग्री जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, मेहंदी आदि का दान किसी को नहीं करना चाहिए। अगर आप दान करना चाहती है तो कोई भी नई सामग्री लेकर ही दान करें। अपने द्वारा उपयोग की गई किसी भी सामग्री को करवा चौथ के दिन दान नहीं करना चाहिए। उसके अलावा करवा चौथ के व्रत वाले दिन में सोने नहीं चाहिए और महिलाएं भूल कर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहने। करवा चौथ के दिन आप लाल, गुलाबी, पीले या हरे रंग के कपड़े पहन सकती है। लाल और गुलाबी को और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। और बाकी करवा चौथ के दिन अपनी सासू माँ को पूजा और सुहाग की सामग्री देना नहीं भूलें। करवा चौथ की पूजा के बाद अपनी सासू माँ को पूजा और सुहाग की सामग्री उपहार में जरूर दें। आप ऐसा करती है ना तो वो खुश होकर आपको अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देगी और आपके पति की आयु भी बढ़ेगी। अगर आपकी सासू माँ उपलब्ध नहीं है तो आप अपने जेठानी को या किसी भी अपने बड़ी उम्र की महिला को सुहाग की सामग्री दे सकती है, लेकिन सामग्री नई होनी चाहिए, अपने द्वारा उपयोग में की हुई नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से